जय हिंद दोस्तों, मैं राजस्थानी और राजस्थानी इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बी या फिर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको रिले के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको रिले के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अभी तक इलेक्ट्रिशियन का सिर्फ ए ही आता है। ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिले के पार्ट्स और उसकी वर्किंग के बारे में। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि रिले होती क्या है। देखिए, मेरे हाथ में एक ये 8 पिन की रिले है। इसकी कॉइल सप्लाई है 230 वोल्टेज। ठीक है। देखिए, रिले एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन या ऑफ कराने के काम आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके घरों में लाइट, ट्यूबलाइट जो होती है या फिर फैन हो गया, इन सबको ऑन या ऑफ करने के लिए एक स्विच होता है। ठीक है। उस स्विच को आप मैनुअली हाथ से ऑन या ऑफ करते हैं, लेकिन इस रिले के अंदर देखिए आपको रेड कलर की एक कॉइल दिखाई दे रही होगी। ठीक है। ये कॉइल को जैसे ही हम इस रिले की इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तो यह आगे कनेक्ट हुए किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ कराएगी। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगी। रिले एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। देखिए, वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे रिले के पार्ट्स के बारे में। देखिए, रिले के बेसिक रूप से 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आर्मेचर, दूसरा योक, तीसरा स्प्रिंग, चौथा कॉन्टैक्ट और पांचवा कॉइल। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आर्मेचर की बात करते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये है आर्मेचर। ठीक है। जो कि एक साइड से कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट होता है, दूसरी साइड से एनसी से। जब कॉइल को सप्लाई नहीं होगी तो ये एनसी से कनेक्ट होगा, और जैसे ही कॉइल को सप्लाई आ जाएगी तो ये यहां से जाता हुआ फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि एनओ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा योग। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है योग। योग क्या होता है? देखिए, जो रिले है, रिले के जो बाहर का जो कवर है इसको बोलते हैं योग। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा स्प्रिंग। क्या होता है स्प्रिंग? देखिए, स्प्रिंग के बारे में तो आपको पता है कि वो खींचने किसी भी चीज को, क्या स्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस हो जाता है तो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है वो। ठीक है। तो स्प्रिंग का काम क्या है? खींचना। तो देखिए, ये कॉमन टर्मिनल से लगा हुआ हमारा जो आर्मेचर है, स्प्रिंग का काम होता है हमारे आर्मेचर को हमेशा एनसी से कनेक्ट करके रहना। ठीक है। तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं हम, कांटेक्ट क्या होता है। देखिए, रिले के अंदर दो प्रकार के कांटेक्ट होते हैं, एनओ कांटेक्ट और एनसी कांटेक्ट। ठीक है। देखिए, जब एनओ कांटेक्ट क्या होता है, वह कॉमन से जब कॉइल को सप्लाई नहीं होती, मतलब ऑफ कंडीशन में क्या होता है, हमारा कॉमन टर्मिनल एनसी से कनेक्ट होता है। ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल एनसी से कनेक्ट होगा और जब कॉइल को सप्लाई आ जाएगी, ऑन हो जाएगा, तो यह जो होता है कॉमन सप्लाई एनओ पे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। ये हम आगे जाके क्या बोलते हैं, इसकी वर्किंग में अच्छे तरीके से समझते हैं। वीडियो देखते रहिए पूरा। अब बात करते हैं रिले की वर्किंग एंड सर्किट। ठीक है। देखिए, इसकी वर्किंग, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने आपको ये नहीं बताया। देखिए, जो कॉइल है, कॉइल से दो तार निकले यहाँ से। ठीक है। जो कि यहाँ पर कॉइल टर्मिनल पे आकर जुड़ जाते हैं। हम इस कॉइल टर्मिनल पर ही वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अगर कॉइल हमारी 24 वोल्टेज डीसी की है तो हम यहाँ पर इस कॉइल पर 24 वोल्टेज डीसी सप्लाई देंगे। अगर 110 वोल्टेज एसी की है तो 110 वोल्ट एसी देंगे। अगर 230 वोल्ट एसी की है तो 230 वोल्ट एसी देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं रिले की वर्किंग सर्किट। ठीक है। रिले का वर्किंग सर्किट, मैंने यहाँ पे एक रिले बना दी है। क्या होता है, हमने इस वर्किंग सर्किट में एक लैंप लगाया है। ठीक है। जिसको कि हम रिले को सप्लाई देकर ऑन या ऑफ कराएंगे। ठीक है। देखिए, ये है इसकी कॉइल। ठीक है। ये रिले, ये इसका एनसी पॉइंट, ये एनओ पॉइंट, ये इसकी कॉइल टर्मिनल, और हम इसको मान लेते हैं यह है 230 वोल्टेज एसी की कॉइल है। ठीक है। 230 वोल्टेज एसी की कॉइल है इस रिले के अंदर। देख लीजिए, यहां तक तो ये तो पूरा रिले का है, रिले का क्वेश्चन हो गया। ठीक है।
इसके कॉमन टर्मिनल से ये है 230 वोल्टेज की सप्लाई, मान लेते हैं यह है न्यूट्रल, यह है फेज। ठीक है, इस न्यूट्रल टर्मिनल को हमने बल्ब के, लैंप के एक किसी भी एक सिरे से कनेक्ट कर दिया है डायरेक्टली। ठीक है, बचा लैंप का दूसरा सिरा, या फिर आप कह सकते हैं बल्ब का दूसरा सिरा। देखिए हमारी 220 सप्लाई से फेज वोल्टेज गया, वो रिले के कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट हो गया, कॉमन टर्मिनल पर। ठीक है, उस कॉमन टर्मिनल से होते हुए हमारा सप्लाई, जब रिले ऑफ है तो कॉमन टर्मिनल जो होगा वो जुड़ा होगा, प्लस होगा एनसी टर्मिनल से। ठीक है, जब रिले ऑफ है तो ऑफ कंडीशन में ये एनसी से कनेक्ट है। ठीक है, और हमारा जो लैंप है वो हमने एनओ से कनेक्ट कर रखा है। तो अभी हमारा लैंप जो है, लैंप तो हो गया ऑफ क्योंकि कॉइल ऑफ है। ठीक है, कॉइल को सप्लाई नहीं है। जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देंगे, ठीक है, कॉइल को सप्लाई मतलब कि 230 वोल्ट देंगे यहाँ पे। जैसे ही हमने इस कॉइल को सप्लाई दी तो यह जो आर्मेचर है वह हमारा एनसी से ना कनेक्ट होके फिर हमारे एनओ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन टर्मिनल 230 वोल्टेज यहाँ से जो फेज वोल्टेज है वो यहाँ तक आई, आर्मेचर से होती हुई हमारे एनओ में गई और एनओ से आती हुई हमारे लैंप के दूसरे सिरे पर चली गई। तो इसको यहाँ पे फेज वोल्टेज मिल गया और न्यूट्रल पहले से आ रहा था, तो हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस की वर्किंग होती है रिले की। देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीई या फिर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स हमने आपके लिए, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक इलेक्ट्रिशियन की ई बुक बनाई है जिसका नाम है क्या आप इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। देखिए इस बुक को लेने का फायदा यह है कि इस बुक में हमने रिज्यूम बनाने से लेकर जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस बताया गया है। इसके अंदर आपको रिज्यूम में क्या लिखा जाए, आपको इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका हमने पूरा एक सेट दे रखा है। अभी तक इस बुक की 2000 कॉपीज बिक चुकी हैं, काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है। बल्कि और हमने इस बुक के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वह अपनी उसकी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक दे रखा है और ई बुक आप खरीदिए, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह बुक बहुत अच्छी लगेगी और बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।